रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं राजू। कुछ और अपडेट होगा तो वो भी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और अभी की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली धमाके पर एक बड़ा अपडेट है कि यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ के युवकों से पूछताछ की जा रही है। तो इस घटना के तार आप देखिए कहां जुड़ रहे हैं। पूरी कार्रवाई जारी है। 7 लोगों को हिरासत में लिया है यूपी एटीएस ने। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर, शामली में यह एक्शन लिया गया। तो दिल्ली धमाके को लेकर जांच पड़ताल बहुत तेज, कई जगहों पर इससे संबंधित कार्रवाई जारी है। और उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है उसने कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये एक्शन लिया यूपी एटीएस ने। मुजफ्फरनगर और लखनऊ में भी कुछ लोगों से पूछताछ की जानकारी हमें मिल रही है। तो दिल्ली धमाके को लेकर आप देख रहे हैं एक्शन में पुलिस, अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। और यूपी एटीएस ने भी इसी संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है। कई शहरों में लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की तस्वीर, तो दिल्ली धमाका जिसे अब 10-11 भी कहा जा रहा है, फरीदाबाद कनेक्शन, मास्टरमाइंड कौन है आखिर, कहां तक साजिश के तार हैं, और क्या ये एक फिदायीन हमला था? जिस तरीके से कार के अंदर बैठा शख्स खुद को उड़ा लेता है, वो कार आगे जाती है, कार में धमाका होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर था, ये फिदायीन हमला था। इस पूरे मामले की पड़ताल जारी है, जांच जारी है, तफ्तीश जारी है। कई राज्यों में पुलिस एक्शन ले रही है। अभी यूपी एटीएस ने भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कुछ लोगों से पूछताछ की है। और ये देख रहे हैं तस्वीरें भी आपके सामने लगातार। और इस बीच एक और अहम खबर आपको दे दें, लंदन से जारी ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की नई ट्रैवल एडवाइजरी में भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जाने से मना किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया कि इस इलाके में सुरक्षा के हालात अस्थिर हैं और वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग फिलहाल बंद है। साथ ही जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों, खासकर श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की यात्रा से भी बचने की सलाह दी गई। मंत्रालय ने चेताया है कि एडवाइजरी के खिलाफ यात्रा करने पर बीमा भी अमान्य हो सकता है। तो ब्रिटेन की तरफ से यह एडवाइजरी वहां के नागरिकों को जारी की गई है। और दिल्ली में जो धमाका हुआ लाल किले के सामने, वहां से कौन कौन सी जगह आसपास में है जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, वो अब आपको हम दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वहां से कितनी दूरी है कौन सी जगह की। एक ऐसी जगह जहां अमूमन बहुत भीड़ रहती है, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है, वहां पर यह धमाका किया गया। तो टारगेट बड़ा साफ था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। और ये देखिए वहां से बिल्कुल पास में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, गौरी शंकर मंदिर की दूरी 300 मीटर है, दिगंबर जैन लाल मंदिर 230 मीटर की दूरी पर है, लाल किला महज 200 मीटर यानी आधा किलोमीटर भी नहीं, 200 मीटर की दूरी पर लाल किला, जहां पर हमारे देश की आन बान और शान का जो प्रतीक है तिरंगा वो लहराता है, वहां पर पहुंचना, दहशतगर्दों का वहां पर धमाका करना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ यह इशारा करता है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर धमाका हुआ उसके आसपास कौन सी जगह हैं। दिल्ली धमाके पर लखनऊ से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि लखनऊ में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। कश्मीर और यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। तो फरीदाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना, उसके बाद कल की घटना, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि आज कैसे लखनऊ में भी कार्रवाई की जा रही है। तो फरीदाबाद मॉड्यूल इसे बताया जा रहा है आतंकी मॉड्यूल, और उसी से संबंधित ये एक्शन लिया जा रहा है। और कल का जो पूरा घटनाक्रम है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। 3:19 का वक्त जब पार्किंग में I-20 कार जाती है जिसके अंदर वो आतंकवादी बैठा था। 6:22 का वक्त जब पार्किंग से ये कार निकलती है। कुल 3 घंटे तक ये शख्स अंदर बैठा रहा, हिला डुला नहीं, ये निकला नहीं कार से बाहर। 6:23 का वक्त जब ये गाड़ी में दिखता है, वहां से निकलता हुआ पार्किंग से जब निकल रहा था, वहां पर देख रहे हैं कैमरे में ये कैद हुआ है। और 6:52 का वक्त जब धमाका हो गया और धमाके की चपेट में आए लोगों की न सिर्फ मौत हुई बल्कि जो शव थे, शव के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। इस कदर भीषण तीव्रता थी इस धमाके की। तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। हमारे संवाददाता नीरज गौड़ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई बॉडीज
यहाँ पर थी, जिसके बाद में बहुत दूर दूर तक लोगों के चीथड़े यहाँ पर उड़े हुए हमने देखे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास में ही मास्क का लूथड़ा यहाँ पर पड़ा है बॉडी का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा भयानक है कि उसको देख पाना मुश्किल है। ठीक मेरे पीछे की तरफ में यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि विजुअल बेहद यहाँ पर डरावने हैं और इसी के साथ लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। और ये दृश्य जो है दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने के विजुअल हैं और अभी भी लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मशक्कत कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल रावत है। रामलाल जी, ये बताइए कि उस वक्त आप कहाँ पर थे और क्या आपने सुना? मैं यहीं लाजपत राय मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। और धमाका इतना तेज था कि यहीं पास में कोड़िया पुल तक जो है कि धमाका एकदम से मार्केट पूरी हिल गई। सकते में लोग हो गए, कोई कह रहा है गैस फट गया, कोई कह रहा है सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा है सीएनजी बसों की फटी। और लोग बाग इतनी तेजी से भागे। ये हमारे पंडित जी हैं मंदिर के पुजारी, ये भी वहीं थे जैन मंदिर के पास में ही। अच्छा। ये इधर आने के बजाय इतना धमाका था कि भागे काफी तेज में, और आग की लपटें इतनी ऊंची, लोग बिल्कुल सोचे। करीब 15 मिनट तक तो लोग सोचते ही रह गए कि ऐसी फटा क्या फटा, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में पता चला ऐसा हादसा हो गया और काफी लोग बड़े। पंडित जी, क्या आपने देखा, क्योंकि आप तो उस लोकेशन के ठीक सामने ही मौजूद थे? सर, मैं उस समय बस में माल दे के वापस आ रहा था जी। और मैं यहाँ पहुँचा जैन मंदिर के सामने, तो बहुत धमाका इतना जरा कि पूरी पृथ्वी हिल गई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ। और इसके बाद मैंने इधर ना आने की वजह से मैंने पीछे भाग गया। डर ऐसी हो गई कि ये हुआ क्या। और मैंने पीछे भाग के फिर कुछ देर बाद मैंने आया तो यहाँ आग की लपटें, बहुत तगड़ी लपटें चल रही थी। क्या देखा आपने उस वक्त, क्या महसूस किया? होटल में ऐसा लगा कर जैसे हमारे होटल में ही बम फटा हो, इतना जोर से हिल गया पूरा, जैसे गिर जाए ऐसा हो रखा था। और सब अफड़ा तफड़ी में फिर कुछ पता नहीं चल रहा, फिर जल्दी जल्दी बंद करा मार्केट और चल गए। और ये फिर बाद में पता चला कि यहाँ बम फटा है। बहुत जोर का धमाका हुआ, ऐसे लगा कि पूरा